नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से वेस्ट बंगाल सीमा को लेकर के विवाद सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार मेघालय बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसने सारी हदों को पार कर दिया है। मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर भारत और बांग्लादेश की सेनाएं लगभग आमने सामने आ गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोनों तरफ से जमकर के पत्थरबाजी हुई। माहौल किसी बड़े युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। सीमा पर एक घुसपैठिए को लेकर के शुरू हुआ यह विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि अब इसका सीधा इलाज करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने मैदान में उतरने वाले हैं। तो आखिर दोस्तों, मेघालय बॉर्डर के ऊपर घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद में बीएसएफ और बीजीबी के बीच में अचानक इतनी भयंकर तनातनी क्यों हो गई? बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार करके भारत पर कौन सा कूटनीतिक दबाव बनाने की चाल चल रहा है? और क्या सीमा पर जमा हुई हजारों लोगों की भीड़ एक स्थानीय प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश काम कर रही है? तो दोस्तों, मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले में एक बेहद संवेदनशील इलाका है महेंद्रगंज। यहीं पर मौजूद है नंदिर 4 सीमा क्षेत्र। यहां से इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़की है। बुधवार का दिन था, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपनी नियमित गश्त पर थी और इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे व्यक्ति को दबोच लिया जिसने अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाड़ पार करके भारत की सीमा में कदम रख दिया था। कड़ी पूछताछ में यह बिल्कुल साफ हो गया कि वो व्यक्ति सीमा पार से आया है और उसके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दोस्तों, स्थापित नियमों और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बीएसएफ ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए उस अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की आधिकारिक प्रोसेस स्टार्ट कर दी। असली विवाद और कूटनीतिक ड्रामा यहीं से शुरू होता है। जब उस घुसपैठिए को वापस सीमा पार भेजा जा रहा था, तब बांग्लादेश सीमा रक्षक बल यानी कि बीजीबी ने उसे स्वीकार करने से ही साफ इनकार कर दिया। मेघालय बॉर्डर पर यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उस व्यक्ति ने खुद वहां मौजूद अधिकारियों के सामने बार बार चीख चीख करके अपना नाम और पता बताया, खुद को बांग्लादेशी नागरिक स्वीकारा, लेकिन उस पार खड़े बीजीबी अधिकारी पूरी तरीके से इसे अनसुना कर गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसे अपने देश में घुसने नहीं देंगे। बीजीपी के इस अड़ियल रवैये के बाद में वो घुसपैठिया दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय बाड़ के ठीक बीचों बीच फंस करके रह गया। इस इनकार का नतीजा ये हुआ कि इलाके में भारी भ्रम और जबरदस्त तनाव की पोजीशंस क्रिएट हो गई। देखते ही देखते इस घटना की खबर सीमा के दोनों ओर जंगल की आग की तरह फैल गई। सीमा के उस पार से अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटने लगी। भारत की तरफ भी स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। शुरुआत में केवल जुबानी जंग और कहासुनी हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर आसमान से पत्थर बरसने लगे। अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग के आर पार जमकर के पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि बीएसएफ और बीजीबी के बीच में लगभग सीधे टकराव की नौबत आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ ने तुरंत अपनी पोजीशंस ली। सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब इस बात की तह तक जाना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश बार बार अपने ही नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है। जब से भारत ने अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी की मुहिम को बहुत ज्यादा आक्रामक कर दिया है, तब से पड़ोसी देश पूरी तरह से दबाव में हैं। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने एक भी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साबित हो जाएगा कि उनके देश से लगातार भारत के अंदर अवैध घुसपैठ हो रही है। इस बदनामी से बचने और भारत पर उल्टा कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए वो अपने ही लोगों को पहचानने से मुकर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के पीछे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं घरेलू राजनीति में इस वक्त भारी हलचल मची हुई है। अपने देश की जनता का ध्यान असली आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से भटकाने के लिए वहां की कुछ ताकतें जानबूझकर के सीमा पर तनाव पैदा कर रही हैं।
दोस्तों सीमा पर भीड़ जुटा करके और भारत के खिलाफ माहौल बना करके वो एक फर्जी राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलता सफाई अभियान सीधे तौर पर वहां बैठे उनके सिंडिकेट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, जिन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों सीमा पर अचानक इतनी बड़ी भीड़ का जुटना कोई इत्तेफाक या स्थानीय प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती है। यह एक तरीके से संगठित और प्रायोजित रणनीति का हिस्सा है। जब भी कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसके समर्थन में सीमा पार से रातों रात भीड़ को भड़का करके भेज दिया जाता है और इस भीड़ का मुख्य मकसद बीएसएफ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, सीमा पर अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करना होता है ताकि सुरक्षा में सेंध लगाई जा सके। दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस पूरी घटना के दौरान बीजीबी या तो मूक दर्शक बनी रहती है या फिर अंदर खाने इस उग्र भीड़ का मौन सपोर्ट करती है। मेघालय की यह घटना दरअसल वेस्ट बंगाल के सामने आए नो मैंस लैंड विवाद की ही एक सोची समझी पुनरावृत्ति है। दोस्तों वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे घुसपैठियों को फेंसिंग के पास में धकेल करके छोड़ दिया जाता है और एक मानवीय संकट का नाटक क्रिएट किया जाता है। मेघालय में भी बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि इन लोगों को स्टेटलेस या बिना देश का नागरिक घोषित करके सारा बोझ जबरन भारत के ऊपर थोप दिया जाए। लेकिन दोस्तों भारत की सुरक्षा एजेंसियां उनके इस पुराने हथकंडे को अब पूरी तरह से डिकोड कर चुकी हैं और यही कारण है कि भारत अब किसी भी तरह से दबाव में नहीं आ रहा। गृह मंत्रालय ने घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतार दिया है। अमित शाह के नेतृत्व में कड़े फैसलों और सख्त नीतियों के जरिए ये साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब अपनी डेमोग्राफी के साथ में कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों पहचान, हिरासत और डिपोटेशन का ये काम अब बहुत तेज और अचूक गति से हो रहा है। इसी आक्रामक कार्रवाई ने पड़ोसी देश के उन तमाम नेटवर्क्स की कमर तोड़कर रख दी है जो सालों से इस काले धंधे के अंदर लिप्त थे। दोस्तों सीमा प्रबंधन की असल चुनौतियों को समझना भी यहाँ बेहद जरूरी है। मेघालय और पूर्वोत्तर के कई बॉर्डर्स इलाके घने जंगलों, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और नदियों से घिरे हुए हैं। यहाँ भौगोलिक स्थिति इतनी ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स है कि तस्कर और घुसपैठिए अक्सर कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हैं। कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स यानी कि भौगोलिक रुकावटों के कारण वो जगह जहां निगरानी कैमरों की नजर नहीं पहुंच पाती है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं जिससे इंटरनेशनल फेंसिंग टूट जाती है या पानी के अंदर बह जाती है। इन्हीं प्राकृतिक कमजोर कड़ियों का फायदा उठा करके घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन चुनौतियों से निपटने के लिए बीएसएफ ने अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया है और अपना सुरक्षा घेरा अभेद्य बना लिया है। अब सिर्फ जवानों की गश्त पर निर्भर नहीं रहा जा रहा है। स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजर और हाई रेजोल्यूशन ड्रोन्स के जरिए इन सभी ब्लाइंड स्पॉट्स की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मेघालय बॉर्डर के ऊपर हुई इस घटना के तुरंत बाद पूरे नंदिर 4 इलाके को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। संवेदनशील इलाके में गश्त दोगुनी कर दी गई है और सीमा के ऊपर तुरंत प्रभाव से एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। इस तरह की हिंसक घटनाओं से सबसे बड़ा नुकसान दोनों देशों के बीच मौजूद सीमा प्रबंधन तंत्र का हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से एक स्थापित व्यवस्था रही है कि अगर कोई अवैध रूप से पकड़ा जाए तो उसे फ्लैग मीटिंग्स के जरिए शांति से वापस सौंप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बीजीबी ने मेघालय बॉर्डर के ऊपर इस व्यक्ति को लेने से इनकार कर दिया और पत्थरबाजी को भड़काने दिया, उससे ये साबित हो जाता है कि ये मौजूदा तंत्र अब प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। बीजीबी का ये रवैया भविष्य में दोनों बलों के बीच में विश्वास की भारी कमी को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर बांग्लादेश लगातार इसी तरह अपने नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा तो भारत के पास आगे कई कूटनीतिक और सुरक्षा विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस मामले को उठाकर के पड़ोसी देश को बेनकाब किया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संधियों की शर्तों को सख्त किया जा सकता है। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अब सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ को और ज्यादा सघन करने, एडवांस सर्विलांस ग्रिड स्टेब्लिश करने और बीएसएफ को किसी भी उकसावे पर तुरंत और कठोर जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट देने की ओर आगे बढ़ रहा है।
दोस्तों, मेघालय बॉर्डर पर हुई ये पत्थरबाजी और विवाद भारत की अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे व्यापक रणनीति को जरा भी कमजोर नहीं कर सकती है, बल्कि ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत का सफाई अभियान एकदम सटीक निशाने पर लगा है। जब चोट गहरी लगती है तो बौखलाहट सामने आ जाती है। सीमा पर जुटी वो भीड़ उसी बौखलाहट का नतीजा थी। भारत का रुख एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है। जो अवैध है उसे हर हाल के अंदर बाहर जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्थरबाजी की वीडियोस भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे सीमा पार बैठे लोग उग्र होकर के भारतीय सुरक्षा बलों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक शुरुआत है और दोनों देशों की सीमाओं पर आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश के अधिकारी हालात को सामान्य बनाने के लिए लगातार संपर्क में हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि विश्वास का धागा टूट चुका है। गृह मंत्रालय की सख्ती और बीएसएफ के कड़े एक्शन ने ये तय कर दिया है कि भारत की सीमाओं पर अब अवैध नेटवर्क्स का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जब इसी महीने बड़े लेवल के ऊपर फैसलों की झड़ी लगेगी तो सीमा सुरक्षा का पूरा नक्शा और तरीका बदल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अब कौन सा बड़ा स्टेप लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।